आज फेसबुक के ऊपर सलमान खान का एक वीडियो किसी ने डाला। सलमान खान खड़े होकर के गणपति जी की पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, और फेसबुक पर वो वीडियो मौजूद है और वीडियो पोस्ट करने वाला कह रहा है, देखो सलमान खान कितना अच्छा इंसान है, वो दूसरे धर्म की कितनी इज्जत करता है, मुसलमान होने के बावजूद वो गणपति की पूजा कर रहा है। और अफसोस सिर्फ सलमान खान पर नहीं है। मैंने जब कमेंट देखा, कमेंट करने वालों में अगर 10 मुसलमान हैं तो 10 मुसलमान में से 3 मुसलमानों ने कहा कि सलमान खान का ये काम गलत है, लेकिन 7 मुसलमानों ने कहा माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, सलमान खान कितना बेहतरीन इंसान है। एक मुसलमान किसी मूरत के आगे आरती कर रहा है, पूजा कर रहा है, उसको पता नहीं तौहीद का मतलब, उसको पता नहीं ईमान का मतलब, उसको अपने रब की तौहीद नहीं मालूम। अभी हमारे डॉक्टर इम्तियाज साहब आए हैं शोरापुर के, उन्होंने बीजापुर का कोई वाकया बयान किया कि मस्जिद का इफ्तिताह हो रहा है लक्ष्मी की पूजा के जरिए। और एक बात मैं और बता देता हूं, कोई इसका यह मतलब ना समझे कि हम दूसरे मजहब वालों को बुरा कहते हैं। हिंदू मजहब पर जो लोग अमल करते हैं, जो लोग हिंदू मजहब को मानते हैं, हम उन्हें अपना भाई मानते हैं, इंसानी रिश्ते के एतबार से हमारे भाई, हम उनके मजहब को बुरा भला नहीं कहते हैं। लेकिन किसी के मजहब की इज्जत करना, इसका यह मतलब नहीं है कि हम अपने दीन और ईमान से समझौता करें। हमारी शरीयत ने हमको यह नहीं सिखाया है। हम हिंदुओं के साथ मिलें, बैठें, उनके साथ ताल्लुकात रखें, उनके साथ इंसानियत का सलूक करें, अच्छा सलूक करें, उनकी खुशी और गम में शामिल हो, मगर इसका कतआन ये मतलब नहीं है कि हम मस्जिद का इफ्तिताह लक्ष्मी की पूजा से करवाएं। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम गणपति जी की पूजा करें, हिंदू अपने मजहब पर अमल करें। हम उससे ये नहीं कहते तुम नमाज पढ़ो, हम उसको इस्लाम की दावत देंगे, इस्लाम कबूल कर लो, इस्लाम के अंदर आ जाओ, ठीक है नमाज पढ़ो। एक हिंदू अपने मजहब पर अमल करके अच्छा हिंदू रह सकता है, तो एक मुसलमान भी अपने मजहब पर अमल करके एक अच्छा मुसलमान रह सकता है। एक अच्छा मुसलमान बनने के लिए हिंदू मजहब या दूसरे मजहब का काम करने की जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों, ये बात आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जानी चाहिए। तो इल्म नहीं है, कुरान नहीं पढ़ते, हदीस नहीं पढ़ते, शरीयत का इल्म हासिल नहीं करते, तकरीर होती है, उलमा के बयान होते हैं, लोग बयानों में और उलमा के तकरीरों में शामिल नहीं होते, दीन के बारे में जीरो हैं, जीरो। यही वजह है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब कब्र में सवाल किया जाएगा तेरा रब कौन है, तो जिसने शरीयत का इल्म हासिल नहीं किया है, जिसका ईमान सही नहीं है, जिसका अमल सही नहीं है, जिसके पास तौहीद नहीं है, वो कहेगा हा हा ला अदरी, हाय हाय मैं नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम। सवाल किया जाएगा तेरे नबी कौन है, हा हा ला अदरी, हाय हाय मैं नहीं जानता। सवाल किया जाएगा तेरा दीन क्या है, हा हा ला अदरी मैं नहीं जानता। और एक रिवायत में ये अल्फाज हैं, कुन तो अकूलू मा यकूलुन्नास, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो वही कहता था जो लोग कहते थे। अभी शोरापुर से आ रहा हूं, एक नौजवान लड़का मिला, कहने लगा मौलवी साहब आशूरा की नमाज पढ़ते हैं क्या? मैंने कहा आशूरा की नमाज, ये कौन सी नमाज है? बोले हमारे यहां मस्जिद में बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, 10 रकात नमाज पढ़ी जाएगी और हर रकात में 15 बार कुल वल्लाहु अहद पढ़ा जाएगा और 10 बार दरूद शरीफ पढ़ा जाएगा और 10 रकात नमाज पढ़ करके उसका सवाब हजरत हुसैन को बख्शा जाएगा। मस्जिद में पोस्टर लगा है, लोग पढ़ रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं कि ये कौन सी नमाज है। जिस हुसैन के नाम पर यह नमाज पढ़ी जा रही है, उस हुसैन को तो पता भी नहीं इस नमाज के बारे में। हुसैन के नाना जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में ऐसी कोई नमाज नहीं है, मगर लोग कर रहे हैं। तो कब्र में क्या कहेगा, मैं तो वही करता था जो लोग करते थे।
लोग ताजिया उठाते थे, मैं ताजिया उठाता था। लोग मातम करते थे, मैं मातम करता था। लोग तावीज़ पहनते थे, मैं तावीज़ पहनता था। लोग मज़ारों और दरगाहों पे सर झुकाते थे, मैं मज़ारों और दरगाहों पे सर झुकाता था। कुरान में है कि नहीं, हदीस में है कि नहीं, रब ने कहा है कि नहीं, नबी ने कहा है कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। मैं तो वही करता था जो लोग करते थे। अल्लाह। अच्छा, वो आशूरा की 10 रकात नमाज पढ़ के आया। मैंने पूछा रोजा हो तुम? बोला नहीं, रोजा तो नहीं है। जो काम नबी ने करने का हुक्म दिया, हमारे यहां मुहर्रम की 10 तारीख को हजरत हुसैन के नाम पे खिचड़ा बनाते हैं। यूपी के अंदर, बनारस के अंदर खिचड़ा जानते हैं आप लोग? खिचड़ा पता नहीं आपके यहां होता है कि नहीं। वो गोश्त को और चावल को और दाल वगैरह को मिला करके एक डिश बनती है। जैसे आपके यहाँ हरीस बनता है या दलीम बनता है, वैसे हमारे यहाँ खिचड़ा होता है। तो मुहर्रम की 10 तारीख को बड़े धूमधाम से खिचड़ा बनता है और लोग खाते हैं। जिस दिन हुसैन के नाना ने रोजा रखने का हुक्म दिया, जिस दिन हजरत हुसैन खुद रोजा थे, हुसैन के नाम पे आज खिचड़े खाए जा रहे हैं, हरीस खाए जा रहे हैं, दावतें हो रही हैं। अल्लाह। कुन्तु अक़ूलु मा यक़ूलु अन्नास। कब्र के अंदर कहेगा आदमी, मेरे पास शरीयत का इल्म नहीं, मैंने कुरान नहीं पढ़ा, मैंने हदीस नहीं पढ़ी, मैं तो वो करता था जो लोग करते थे। अल्लाह के नबी फरमाते फ़युज़रबु बिमित्रक़तिम मिन हदीदिन, एक लोहे की हथौड़ी से उसके सर पर मारा जाएगा। कहां मारा जाएगा? ज़रबतन बैन उज़नई, दोनों कानों के बीच में, यानी सर के ऊपर भेजे के पास, दिमाग के नीचे, सर के ऊपर गुद्दी के पास उस हथौड़े से मारा जाएगा। फ़यसीहु सैहतन, और इतनी जोर से मारा जाएगा कि वो चिल्लाएगा, लेकिन उसके चिल्लाने की आवाज इंसान और जिन्नात को सुनाई नहीं देगी। जानवर तो सुनेंगे, परिंदे तो सुनेंगे, मगर इंसान और जिन्नात को उसकी आवाज सुनाई नहीं देगी। फयस्मउहा मन यलीहा इल्ला सकलैन, इंसान और जिन्नात को छोड़ के सारी मखलूकात को उस अज़ाब क़ब्र की आवाज सुनाई देगी। अल्लाह।